जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे कि मेष लगन की कुंडली में चतुर्थ भाव में केतु किस प्रकार का फल देता है। चतुर्थ भाव हमारा सुख भाव है, हमारे माता का भाव है। चतुर्थ भाव हमारा जन्म स्थान भी है। यहाँ से हम अपने भवन, वाहन, मकान को देखते हैं, जमीन जायदाद को देखते हैं और खेत खलियान को भी देखते हैं। यह स्थान व्यक्ति के मन की खुशियों का भी स्थान है और व्यक्ति जहाँ पे जन्म लेता है वहाँ के पड़ोस को भी यहाँ से ही देखा जाता है। व्यक्ति को अपने जीवन में अपनी माता से कितना प्यार दुलार मिलेगा इसी भाव से ही देखा जाता है। और ऐसे भाव में आकर केतु बैठ गया है। केतु मोक्ष का कारक है, अध्यात्म का कारक है, आइसोलेशन का कारक है। केतु एक सेपरेटिव एनर्जी है, बहुत ज्यादा रिश्तों के संबंध में नहीं पड़ता। ऐसा व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है। घर के लोगों से और घर की चीजों से उसे बहुत ज्यादा लगाव नहीं होता। और केतु के बारे में यह बात भी कहा जाता है कि केतु जिस भी भाव में बैठता है उस भाव की चीजों को केतु पूर्व जन्म में भोग चुका है। इसी कारण से केतु इस जन्म में कुंडली के जिस भी भाव में बैठ जाता है उस भाव के चीजों से केतु को बहुत ज्यादा लगाव नहीं होता। ऐसा व्यक्ति घर के लोगों से असंतोष रहता है। ऐसे में घर के लोगों के साथ व्यक्ति का रिलेशनशिप खराब होता है। व्यक्ति खुद को बहुत ज्यादा अकेला समझता है। ऐसा व्यक्ति खुद को जो है घर के लोगों से इमोशनली बहुत ज्यादा अलग थलग महसूस करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में खुशियों की कमी रहती है क्योंकि केतु व्यक्ति को घर के लोगों से डिटैच करवाने का काम करता है। घर में किसी भी बात पर एक दूसरे की सहमति नहीं बन पाती और घरेलू झगड़े शुरू हो जाते हैं। ऐसे में घर का माहौल खराब होता है और व्यक्ति का जीवन पीड़ादायक हो जाता है। चौथे भाव में कर्क राशि है और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा माता का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है। तो केतु के चौथे भाव में बैठने से व्यक्ति का मन तो खराब रहेगा ही, व्यक्ति के माता का भी जो है स्वास्थ्य खराब रहेगा। ऐसे व्यक्ति को जो है माता के सुख में भी कमी देखी गई है। जैसे कि दूसरे बच्चों को जितना लाड प्यार दुलार मिलता है इस व्यक्ति को जो है इतना ज्यादा माँ से प्यार नहीं मिल पाता, माँ से अलगाव की स्थिति बन जाती है। ऐसे व्यक्ति को जो है पारिवारिक संपत्ति से भी कोई लाभ नहीं मिल पाता। व्यक्ति का जो है परिवार के लोगों के साथ संपत्ति का विवाद चल सकता है और व्यक्ति को पेरेंटल प्रॉपर्टी का लॉस भी हो सकता है। और ज्यादातर देखा गया है ऐसा व्यक्ति जो है अपने घर से कहीं दूर जाके रह रहा होता है, चाहे पढ़ाई लिखाई की वजह से हो या फिर नौकरी की वजह से। और चंद्रमा धन का भी कारक है और ऐसे व्यक्ति के पास जो है लिक्विड मनी की भी कमी रहती है। और कुंडली में यदि चंद्रमा का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है तो व्यक्ति को जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। चंद्रमा अगर छठे भाव में है तो ऐसे में व्यक्ति जो है कर्जे में फंस सकता है, खुद भी बीमार रह सकता है और उसकी माता भी जो है बीमार रह सकती है। और चंद्रमा यदि अष्टम भाव में हुआ तो ऐसे में व्यक्ति जो है किसी लंबी बीमारी में पड़ सकता है और उसकी बीमारी के इलाज में जो है उसका प्रॉपर्टी का काफी सारा हिस्सा बिक भी सकता है। और चंद्रमा यदि 12th भाव में चला जाता है तो ऐसे में व्यक्ति को जो है अनिद्रा की समस्याएं हो सकती है। व्यक्ति किसी वहम में पड़ सकता है कि उसके ऊपर जो है किसी ने ब्लैक मैजिक वगैरह कर दिया है और व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। और क्योंकि 12वें भाव से हम व्यय को देखते हैं, खर्चे को देखते हैं, यहाँ जो है व्यक्ति का पैसा उसके इलाज में खर्चा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति को कोई बीमारी ऐसी हो कि व्यक्ति को जो है हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े। 12th हाउस का चंद्रमा व्यक्ति को बहुत ज्यादा कल्पनाशील बना देता है। व्यक्ति जो है मनोरोगी हो सकता है और डिप्रेशन में भी जा सकता है। और चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा अगर 12th भाव में चला जाता है तो ऐसे में व्यक्ति जो है विदेश में भी सेटल हो सकता है। और ऐसे में जो है व्यक्ति अकेला हो जाएगा, अपने घर के लोगों से दूर, अपने जन्म स्थान से दूर। और केतु की एनर्जी भी कुछ इस तरह की है कि व्यक्ति को जो है केतु अकेला कर देता है और ऐसा व्यक्ति जो है स्पिरिचुअलिटी की ओर भी जा सकता है। और चंद्रमा का चौथे भाव में बैठना भी ठीक नहीं होगा क्योंकि चंद्रमा और केतु मिलकर जो है ग्रहण दोष बन जाएगा और ऐसे में जो है ग्रह कलेश शुरू हो जाएगा। व्यक्ति की मनोदशा बहुत खराब हो जाएगी क्योंकि चंद्रमा केतु के साथ बैठकर बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाएगा। कुंडली में चंद्रमा यदि दूसरे भाव में बैठता है, दूसरे भाव में वृषभ राशि है जहां पर चंद्रमा उच्च के माने गए हैं, तो यहाँ पर चंद्रमा के मजबूत होने से व्यक्ति की मनोस्थिति ठीक रहेगी और व्यक्ति के पास
धन भी आता रहेगा, क्योंकि दूसरा भाव जो है धन भाव कहलाता है। चंद्रमा पंचम भाव में बैठकर भी अच्छा फल देगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर बलवान होगा। और चंद्रमा यदि 9वें भाव में बैठ जाते हैं, वहां पर गुरु की धनु राशि है, तो ऐसे में भी जो है चंद्रमा बलवान होगा, क्योंकि गुरु की ब्लेसिंग मिलती रहेगी चंद्रमा को। और चौथे भाव का केतु व्यक्ति को खुद की प्रॉपर्टी बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कतें देता है। व्यक्ति अपना मकान बनाने में बहुत व्यक्ति को जो है लंबा समय तक इंतजार करना पड़ता है। व्यक्ति की उम्र जब 42-45 पार कर जाती है, उसके बाद ही जो है व्यक्ति का मकान वाहन वगैरह बन पाता है। केतु चौथे भाव में बैठ के आपको फेफड़ों से रिलेटेड बीमारियां दे सकता है। और क्योंकि चौथे भाव को चंद्रमा का भाव भी कहा गया है, और यहाँ पर जो है चंद्रमा की कर्क राशि है, तो कोल्ड से रिलेटेड बीमारियां भी हो सकती है। सर्दी, खांसी, जुकाम, इस तरह की बीमारियां व्यक्ति को हो सकता है। सांस से रिलेटेड बीमारियां भी हो सकती है। थ्रोट से रिलेटेड बीमारियां भी हो सकती है व्यक्ति को। केतु चौथे भाव में बैठ के व्यक्ति के मन को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। ऐसा व्यक्ति मनोरोगी भी हो सकता है। और यहाँ चौथे भाव में केतु 3 नक्षत्रों में हो सकता है, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी गुरु बृहस्पति है। गुरु कुंडली में भाग्येश भी है, और केतु गुरु को मानते भी बहुत है। तो कुंडली में यदि गुरु की प्लेसमेंट अच्छी है, गुरु कुंडली में बलवान होकर बैठे हैं, तो ऐसे में जो है व्यक्ति को गुरु की ब्लेसिंग मिलेगी। और गुरु धन का भी कारक है। व्यक्ति को भाग्य का साथ मिल पाएगा और व्यक्ति का इनकम अच्छा हो जाएगा। वैसे भी पुनर्वसु नक्षत्र को कहा जाता है उजड़ने के बाद एक बार फिर से बस जाना। मतलब कि व्यक्ति का अगर कारोबार में लॉस हो गया है, तो व्यक्ति को आने वाले टाइम में प्रॉफिट भी मिल सकता है। और गुरु के साथ केतु का मेल भी बहुत है। गुरु भी धार्मिक है और केतु भी जो है मोक्ष का कारक है। तो ऐसे में व्यक्ति अध्यात्म की ओर जा सकता है, स्पिरिचुअलिटी की ओर जा सकता है। और दूसरा नक्षत्र यहाँ पर पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनिदेव है, और शनिदेव और केतु आपस में मित्र भी है। और पुष्य नक्षत्र को बहुत अच्छा माना भी गया है। शनि की प्लेसमेंट अगर कुंडली में अच्छी है, तो ऐसा व्यक्ति जो है मेहनत से अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकता है। जैसे शनि अगर 11वें भाव में बैठा है, 11वां भाव जो है लाभ का भाव है, और यहाँ पर शनि की ही कुंभ राशि है। तो यहाँ पर जो है शनि व्यक्ति से मेहनत करवाकर व्यक्ति के कुछ इच्छाओं की पूर्ति करवा सकता है। और शनि यदि सप्तम भाव में बैठ जाते हैं, सप्तम भाव में शनि जो है उच्च के हो जाएंगे, क्योंकि सप्तम भाव में तुला राशि है, और तुला राशि में शनि उच्च के माने गए हैं। तो शनि के यहाँ पे सप्तम भाव में बैठने से व्यक्ति का बिजनेस कारोबार तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन जीवन साथी के साथ, पार्टनर के साथ रिश्ते खराब हो जाएंगे व्यक्ति के। तो शनि के नक्षत्र में जो है कुछ रिजल्ट इस तरह को देखने को मिल सकता है। और तीसरा नक्षत्र यहाँ पर आश्लेषा नक्षत्र है। आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध देव है। आश्लेषा नक्षत्र को बहुत अच्छा नक्षत्र नहीं माना गया है, पर यदि कुंडली में बुध की प्लेसमेंट अच्छी है, तो यहाँ पर व्यक्ति व्यापार में अच्छा कर जाएगा। फिर भी जो है केतु व्यक्ति को समय समय पर कुछ परेशानियां तो देता ही रहता है। और चौथे भाव से केतु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव में, और अष्टम भाव में वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव है, जो कि इस कुंडली में लग्नेश भी है। और यहाँ पर कुंडली में मंगल का मजबूत स्थिति में होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, नहीं तो केतु यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानियां दे सकता है व्यक्ति को। अष्टम भाव से अचानक घटने वाली घटनाओं को हम देखते हैं, लंबी लंबी बीमारियों को देखते हैं। और कुंडली में यदि मंगल कमजोर होकर बैठा है, मंगल की प्लेसमेंट खराब है, तो ऐसे में अचानक एक्सीडेंट का योग बनता है, और कोई लंबी बीमारी भी हो सकता है व्यक्ति को। और व्यक्ति के ससुराल पक्ष के साथ भी जो है लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। ऐसे में व्यक्ति का रिलेशनशिप खराब हो सकता है। और चौथे भाव से केतु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है दशम भाव में, और दशम भाव में राहु बैठे हुए हैं। क्योंकि राहु और केतु बिल्कुल आमने सामने होते हैं 180 डिग्री की दूरी पर, तो यहाँ पर दशम भाव में केतु की दृष्टि कोई काम नहीं करेगी। दशम भाव का फल राहु से ही देखने को मिलेगा। राहु यहाँ पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहेगा। राहु यहाँ इनकम को तो अच्छा कर देगा, लेकिन सामाजिक रिलेशन को बिगाड़ देगा राहु। और चौथे भाव से केतु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव में,
और 12वां भाव खर्चे का भाव है, व्यय का भाव है, विदेश का भाव है। केतु की यह दृष्टि व्यक्ति की प्रॉपर्टी की लॉस करवा सकता है, व्यक्ति की माता से दूरी करवा सकता है और व्यक्ति के माता का स्वास्थ्य भी खराब कर सकता है। केतु व्यक्ति को घर से दूर विदेश में सेटल करवा सकता है, जहाँ पर व्यक्ति खुद को बहुत ज्यादा अकेला महसूस करेगा। और कई बार ऐसा भी देखा गया है, ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी की ओर भी चला जाता है, क्योंकि 12वें भाव से हम अध्यात्म को भी देखते हैं, मोक्ष को देखते हैं और गुरु की जो मीन राशि है 12वें भाव में, इस मीन राशि को भी जो है स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा जाता है। ऐसे में जो है व्यक्ति आध्यात्मिकता को अपना सकता है। केतु अपने दशा अंतरदशा में परेशानियां ज्यादा क्रिएट करता है। केतु यहाँ चौथे भाव में बैठा है, तो चौथे भाव की चीजों को पाने के लिए व्यक्ति को जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। व्यक्ति को माता के सुख से वंचित रहना पड़ सकता है, प्रॉपर्टी बनाने में दिक्कतें आती है और कई बार पारिवारिक प्रॉपर्टी में भी बहुत ज्यादा विवाद हो जाता है और व्यक्ति को प्रॉपर्टी मिल नहीं पाती। तो ऐसे में यदि केतु बहुत ज्यादा बुरे प्रभाव डाल रहा है आपके जीवन में, तो आप जो है केतु के उपाय कर सकते हैं। बहुत ज्यादा सरल उपाय है। देखिए, केतु गुरु के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, इसलिए आपको गुरु के चीजों का दान करना चाहिए। गुरु की चीजें हैं हल्दी, केसर, गुड़, चना और पीले रंग का वस्त्र। इन चीजों को आप मंदिर के किसी पुरोहित को दान में दे सकते हैं और सफेद और काले रंग का कंबल किसी गरीब को या किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाकर भी आप केतु के बुरे प्रभाव को कम कर सकते हैं। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करने से भी केतु के बुरे प्रभाव कम हो सकते हैं। और कुंडली में यदि दूसरे किसी कमजोर ग्रह के कारण केतु बुरे फल दे रहा है, जैसे चंद्रमा हो गया या मंगल हो गया, तो आपको जो है इन ग्रहों का भी उपाय करना चाहिए। इन ग्रहों से संबंधित चीजों को दान में देना चाहिए। इस तरह के कुछ उपायों से आप केतु के बुरे प्रभावों को कम कर सकते हैं।